भस्म जो तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ? गाय के गोबर में, गाय के गोबर का जो उपला है उसको जला दिया, उसमें बिल्वपत्र की लकड़ी डाल दी, सरफल की लकड़ी डाल दी, कुशाभी डाल दिया, आम की लकड़ी डाल दी, बटवृक्ष का डाल दिया, पीपल का डाल दिया, और इन सभी से आपने भस्म तैयार कर लिया। उसको फिर शुद्ध कपड़े से अच्छे से छान लिया, मतलब ऐसे ऐसे हिला करके उसको छान लिया। जो भस्म इकट्ठा हुआ उसको किसी मटके में रख दिया, और वही भस्म जहाँ कहीं यात्रा पे जाना हो, जहाँ कोई महत्वपूर्ण काम पे जाना हो, या प्रत्येक दिन उसी भस्म से तिलक लगाना चाहिए या अपने अंगों को सुशोभित करना चाहिए। ऐसा भस्म आपको लक्ष्मीवान, संपत्तिवान और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला इंसान बनाता है। क्लियर है? ये लाखों का उपाय है जो करोड़ों में बिक जाता है। दर्भाग्नौवादहेत् काष्ठं शिवमन्त्रं समुच्चरन् सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निधापयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बारे में आपका ध्यान थोड़ा सा आज लेके आना चाहता हूँ। इसमें हम ये जानेंगे कि कब एक व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि में और बहुत अच्छी मात्रा में स्थिर संपत्ति इकट्ठा करता है ना। स्थिर संपत्ति से अष्टम भाव का क्या कनेक्शन है, इसके कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में हम यही जानेंगे। इसी विषय पे मुख्यतया बात होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा, जो भस्म के बारे में है, जो हम लोग माथे पे भस्म धारण करते हैं उसकी क्या उपयोगिता है और वो क्या क्या किन किन बातों को लेकर के हमारे सनातन धर्म में अपनी महत्ता सिद्ध करता है, इसके बारे में ही जानेंगे। आइए विषय पे लेके आता हूँ। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। कल रविवार है, इस वजह से आज ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दीजिए और प्रश्न जरूर लिखिएगा ताकि मुझे आसानी हो जाए कि व्यक्ति क्या पूछना चाहता है। मेरे नियमित दर्शक बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। आइए, ये चक्र और ये जो सूत्र लागू होगा ये आपकी कुंडली के किसी भी वर्ग चार्ट पे लागू होगा, और ये सूत्र सभी वर्ग चार्ट पे लागू होगा, विशेषतया लग्न, नवांश और दशमांशा, और साथ ही साथ भाग्यांशा चक्र में, D4 चार्ट में, है ना। इसको आप द्वादशांशा और द्वादशांशा पे भी लागू कर सकते हैं, मतलब D1, D9, D10, D4, D12, इन 5 वर्ग चार्ट पे आप इसका ध्यान लेके जा सकते हैं। मतलब ये सूत्र लागू होगा। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी चक्र हो, कोई भी वर्ग चार्ट, किसी भी वर्ग चार्ट के अष्टम भाव में बुध देव कभी भी बुरे परिणाम नहीं करते हैं। कुछ मामलों में मैं संपत्ति की बात कर रहा हूं और संपत्ति के व्यय की बात भी करूंगा। जब आप अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे तो मैंने क्या बात कही कि अष्टम भाव में किसी भी वर्ग चार्ट में बुध देव बुरे परिणाम नहीं करते। इसका एक व्यापक परिणाम जो निगेटिव होता है और अष्टम भाव के बुध में देखने को मिलता है कि अगर बच्चा है तो वो देर से बोलता है, उसकी वाणी थोड़ी फंसती उलझती है, तोतली वाणी बोलने वाला होता है, और कई बार वो अपनी वाणी का सही सदुपयोग नहीं कर पाता। ये लगभग देखने को मिलता है 100 में से 98-99 कुंडलियों में, जिनकी कुंडली में बुध अष्टम भाव में बैठे होते हैं। पर वस्तुतः इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति बोलेगा नहीं या मुख बधिर, ऐसा नहीं होगा, वो बोलेगा, देर से बोलेगा। इसमें ये सूत्र तो पहले लागू हो गया। अब एक सिद्धांत और है कि किसी भी वर्ग चार्ट के लिए अष्टम भाव के मंगल देव ठीक नहीं होते। किसी भी वर्ग चार्ट में अष्टम भाव में मंगल देव निगेटिव देंगे ही देंगे। अगर उच्च के भी बैठे हैं तो भी, अपनी राशि के बैठे हैं तो भी। इस बात से ये बात अंतर खाएगी कि उस मंगल पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या। अगर लग्नेश होकर के भी अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपका काम रोकेंगे ही रोकेंगे, है ना।
और उसको अपने कारोबार में अपनी प्रगति को प्राप्त करने में मशक्कत करना पड़ता है, दिक्कत करनी पड़ती है, दिक्कत उठानी पड़ती है। अब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि व्यक्ति भवन निर्माण में चले तो नुकसान हो, कोई भी काम करने चले तो उसको 2 बार 3 बार असफल होना पड़ता है। लेकिन ये कब असफल नहीं होना पड़ेगा? जब उसी मंगल पे किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, गुरु की, बुध की, चंद्रमा की या शुक्र की, तब ये जो समस्याओं का सामना होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वैसे अष्टम भाव के मंगलदेव, मैंने इस पे बहुत पूर्व में भी आपको बात बताई थी कि शोषित करवाते हैं, कम पैसों पर व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ती है और बचपन काफ़ी कष्ट में बीतता है, उसको स्वयं से ही बहुत सारी चीज़ें जनरेट करनी पड़ती है। बुधदेव बहुत अच्छे परिणाम करते हैं। अगर उसी अष्टम भाव पे शनिदेव बैठे हैं या शनिदेव की दृष्टि है तो व्यक्ति बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित करता है और लंबी आयु का भोक्ता होता है, मतलब उसकी आयु बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर यहाँ शनिदेव या तो देख रहे हो या तो यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति यहाँ पे अपने बुढ़ापे से पूर्व, जब वो बूढ़ा होने लगता है उससे पूर्व ही अपने जीवन का लगभग बहुत सारा सुख अर्जित कर लेता है या रख करके रख लेता है, भोगने की वस्तु रख लेता है। और अगर उसी शनि पे, जो यहाँ पे जन्म कुंडली में शनि यहाँ बैठे हैं, अगर इसके बाद के घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तब उसका बुढ़ापा भी सुखपूर्वक बीतता है। लेकिन अगर इस शनि के बाद नवम, दशम, एकादशवें और 12वें भाव में कोई पापग्रह और बैठ जाए तो ये फिर पूर्व जन्म में सुख देते हैं, मतलब पूर्व के काल में, जीवन का जो पूर्व काल होता है, पूर्वार्ध, उसमें सुख होता है, बाद में कष्ट मिलने लगता है। मतलब शनि पे ये बात केंद्रित होगी कि अष्टम भाव में अगर शनि बैठे हैं तो वो व्यक्ति की आयु में पूर्व में बड़ा सुख देता है, व्यक्ति सुख भोगता है, बाद में चल करके उसको कष्ट भी होने लगता है और उसको एक लंबी बीमारी प्रायः घेर लेती है, जिसके कारण उसको कई बार अपनी दवाओं पे डिपेंड होना पड़ता है, दवाओं पे निर्भर रहना पड़ता है। अगर इसी अष्टम भाव पे, मैंने मंगल की बात की, बुध की बात की और शनि की बात की, अभी और भी बातें होंगी, गुरु बैठ जाते हैं। अगर अष्टम भाव में गुरु बैठ जाएंगे, एक बात और होगी बुध के बारे में और गुरु के बारे में कि अगर अष्टम भाव में गुरु या बुध बैठ जाएंगे तो व्यक्ति लूट घसोट करके धन कमाने वाला नहीं होता है। अपने सिद्धांतों से, विशुद्ध इनकम से वो धन कमाता है और उसके धन की बहुत अच्छी गति धर्मार्थ क्षेत्रों में खर्च होती है, धर्म के क्षेत्र में खर्च होगा। उसके घर में ब्राह्मण आते जाते रहेंगे, ब्राह्मणों का दान लेना देना बना रहता है, देना बना रहता है, पूजा पाठ में उसका बड़ा मन लगता है, धर्माचरण करता है, दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप उसके घर में सदैव निरंतर होता रहे और धन को वो सदगति करता है। सदगति, उसके धन की सदगति होती है, धन को सही दिशा मिलती है। मैंने क्या बात कही? अगर गुरु और बुध आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो, या अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि है तो भी, दृष्टि का भी प्रभाव रहेगा और बैठने का भी प्रभाव रहेगा। दृष्टि का ज्यादा रहता है, बैठने का थोड़ा कम सा होता है ना। तो यहां पे मैंने बुध और गुरु के बारे में बात की। अष्टम भाव के शुक्रदेव बुरे परिणाम नहीं देते हैं, ये यहां पे व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, रिसर्चर बनाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में जीने वाला बनाते हैं, बड़ा अनुभवी, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार और कार्यकुशल बनाते हैं। मतलब बुद्ध की ही भांति अष्टम भाव में शुक्रदेव व्यक्ति को शुद्ध तरीके से इनकम करना, शुद्ध तरीके से धन संचित करना और शुद्ध जगह पे खर्च करना। और अष्टम भाव के शुक्र भी दोष मुक्त होते हैं, यहां पे इनको भी दोष नहीं लगता है। हाँ, पर दोष लगेगा तो किन कारणों में? अगर इसी शुक्र के ऊपर शनि, मंगल, राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति को फिर धन कमाने में दिक्कत होगी, धन खर्च करने में दिक्कत नहीं होगी, धन उसका फिर भी सही जगह पे जाएगा, पर धन कमाने में दिक्कत होगी। वो जितना धन कमा सकता है वो उतना नहीं कमा पाता है जितना उसको, उसके जितनी की योग्यता उसकी है उससे कम पे वो धन कमाते हुए देखा जाता है। चाकरी करेगा, नौकरी करेगा, चापलूसी करेगा, जीवन भर किसी के साथ बिता देता है पर उसके पास उतना धन आ नहीं पाता है। और दूसरा कि उसको वीर्य की सुरक्षा कैसे करनी है उसको ये जानकारी नहीं होती है, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है उसके पास इस बात की जानकारी नहीं होती, या वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता है। महिलाओं के संपर्क में रहे, वेश्याओं के संपर्क में रहे, अपना वीर्य का क्षय करता रहे, दिमाग में गलत बातें उपजती रहती हैं।
इस तरीके के दिमागों में मतलब कामासक्त रहेगा पर काम में सफल नहीं रहेगा। इंद्रियों में मतलब काम में गलत बातें चल रही हैं, उत्तेजित करने वाली बातें चल रही हैं, कामोत्तेजक भावनाएं एक्टिव हैं, पर जब वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा या जब वो ऐसे रति क्रिया में जाता है तो रति क्रिया में उसको असफल होते देखा जाता है, क्योंकि उसका पहले ही वीर्य क्षय बहुत सारे ऐसे ही अनायास हो चुके होते हैं। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र बैठे होते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने वीर्य का संरक्षण करना चाहिए। किसी भी डॉक्टर की सलाह में मत मानना कि नहीं वीर्य क्षय का कोई नुकसान नहीं होता है। वीर्य क्षय का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, चेहरे की तेज समाप्त हो जाती है और पुत्र शक्ति पैदा करने की शक्ति कम होती है। इतना ही नहीं, पुत्र और स्त्री की तो बात अलग है, पर यहाँ पे व्यक्ति कई बार अपने बहुत सारे बीमारियों से अपने आप को ग्रसित होता हुआ देख सकता है या देख लिया जाता है। तो ये जो मैंने आप लोगों से बात की कि अष्टम भाव के शुक्र के बारे में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ एक अच्छा पक्ष ये देखने को मिलता है कि अगर वो शुक्र देव अपनी राशि में बैठे हैं, मतलब वृष या तुला के या उच्च के बैठे हैं मीन राशि के, तो व्यक्ति की मृत्यु बड़ी ही सुंदर तरीके से होती है, भटक करके नहीं होती है। मैंने बात की आप लोगों से बुध के बारे में, मंगल के बारे में, गुरु के बारे में, शनि के बारे में और शुक्र के बारे में। अब बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा के बारे में। ये सभी लोगों को पता है कि सूर्य और चंद्रमा को 6वें, 8वें और 12वें भाव का दोष नहीं लगता है, पर जो मेन बात है और मूलतया कि ग्रह होते हैं भाव से प्रभावित और उसके बाद होते हैं राशि से प्रभावित। तो सामान्य तर्क है कि जो ग्रह सूर्य है वो जितना अच्छा परिणाम लग्न में देगा उतने अच्छे परिणाम तो अष्टम में नहीं देंगे। और अष्टम भाव के सूर्य देव अगर जन्म कुंडली में बैठे हैं तो व्यक्ति अपने पिता के प्रभावों से वंचित होते देखा जाता है, पिता के आशीर्वाद से वंचित होते देखा जाता है। कई बार उनके पिता जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करते, पिता जो होते हैं वो शराबी हों, शराब में डूबे रहने वाले हों, बड़े भाई, बड़े पिता, इन लोगों के भरोसे व्यक्ति का जीवन कई बार बीतते और आगे बढ़ते देखा जाता है। तो ये अष्टम भाव के जो सूर्य होते हैं वो ऐसे ही कुछ असंतुलित परिणाम करते देखे जाते हैं, जहाँ व्यक्ति को पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है, कई बार वो कठोर मेहनत करते हुए देखा जाता है, विवाह में भी दिक्कत होती है, कोई भी संबंध पसंद ही नहीं आए या विवाह के लिए रिश्ते जो आते हैं उसमें स्थिरता नहीं होती है। यहाँ पे भी ये सूर्यदेव आपको संपत्ति इकट्ठा करने में दिक्कत देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये आपको आपके पिता की पैतृक संपत्ति का भी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है, भले ही व्यक्ति के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो। वो उस संपत्ति से प्रायः अपने आप को या तो विमुख कर लेता है या वंचित कर लेता है या किसी भी कारण से उसको उसकी संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के उसके जीवन में प्रायः मतभेद या मामला बना रहता है। मतलब अष्टम भाव के सूर्यदेव भी उत्तम परिणाम नहीं देते हैं। चंद्रदेव तो वैसे भी व्यक्ति को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करते ही करते हैं। यहाँ व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता, चिंताएं व्याप्त रहती हैं, भविष्य को लेकर के संशयात्मक स्थिति में रहता है, उसका वर्तमान सुरक्षित नहीं रहता है, दिनचर्या बाधित और परेशान सी रहती है। ये मैंने एक विभिन्न ग्रहों का यहाँ पे प्रभाव बता दिया। अष्टम भाव के राहु देव के बारे में मैंने एक पूर्व में कार्यक्रम बनाया है कि अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं राहु अष्टम भाव के, मानसिक रूप से बड़ा ही वेदना से युक्त बना देते हैं, कंसंट्रेशन लूज करते हैं, जहां मेहनत करनी चाहिए वहां व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, व्यय असंतुलित रहता है और सही तरीके से उसका निर्णय नहीं लिया जाता है या कई बार वो गलत निर्णय को लेकर के अपने जीवन को परेशान और प्रकोपित करता रहता है। केतुदेव पेट का रोग, असामयिक मृत्यु, कष्ट से जीवन बिताना और कई बार व्यक्ति को प्रायः जितना भी धन कमाए उसके पास धन की कमजोरी देखने को मिल जाती है। जब भी वो कोई काम करने चलता है तो उसको लगता है कि नहीं मेरे पास और धन होना चाहिए, तब जाकर के वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मूलतः मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और कहने का तात्पर्य है, ये तो विभिन्न ग्रहों की बात मैंने कर दी कि अगर अष्टम भाव पे जितने ही अच्छे ग्रह बैठेंगे, मतलब शुभ ग्रह या अपने राशि का ग्रह, तो शुक्र अगर अपनी राशि में बैठे हैं और बुध अपनी राशि में बैठे हैं तो ये ज़्यादा धन देते हैं और सबसे तीसरे नंबर पे शनिदेव देते हैं। तीसरे नंबर पे शनिदेव, पहले नंबर पे बुधदेव और दूसरे नंबर पे शुक्रदेव।
ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनवान बनाते हैं। स्थायी संपत्ति इकट्ठा करने में अष्टम भाव से इन 3 ग्रहों का परिणाम या संबंध बहुत अच्छी संपत्ति इकट्ठा करवा देता है। इतना ही नहीं, यहाँ के बाकी के जो ग्रह हैं वो अपने मेहनत पे थोड़ी कंपटीशन के साथ पराक्रम करने के बाद व्यक्ति को धन संपत्ति इकट्ठा करवाते हैं। एक सूत्र है जो आपको यही बता दूं, अगर चतुर्थ स्थान के स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाते हों तो ये व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने में बड़ी नाको चने चबवा देते हैं। लेकिन वहीं अगर अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठ जाते हैं तो फिर व्यक्ति का ध्यान सदैव संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में बड़ा कुशाग्र रहता है। वो चाहे छोटी आमदनी से ही क्यों न जनरेट करने वाला हो अपना धन, पर फिर भी वो काफ़ी हद तक संपत्ति इकट्ठा कर लेता है। लेकिन ये एक असामान्य बात हो जाती है या थोड़ा नेगेटिव पक्ष हो जाता है कि व्यक्ति के घर में प्रायः कलह बना रहता है, उसके माता और पिता के बीच में मतभेद देखने को मिलते हैं। ये एक अष्टम भाव के स्वामी का संबंध अगर चतुर्थ भाव से बन जाता है तो ये एक इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब संपत्ति तो है पर वो घर में कलह लेकर के आ रहा है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं कि भस्म जो तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ? गाय के गोबर में, गाय के गोबर का जो उपला है उसको जला दिया, उसमें बिल्वपत्र की लकड़ी डाल दी, सरफल की लकड़ी डाल दी, कुशाभी डाल दिया, आम की लकड़ी डाल दी, बटवृक्ष का डाल दिया, पीपल का डाल दिया और इन सभी से आपने भस्म तैयार कर लिया। उसको फिर शुद्ध कपड़े से अच्छे से छान लिया, मतलब ऐसे ऐसे हिला करके उसको छान लिया। जो भस्म इकट्ठा हुआ उसको किसी मटके में रख दिया और वही भस्म जहाँ कहीं यात्रा पे जाना हो, जहाँ कोई महत्वपूर्ण काम पे जाना हो, या प्रत्येक दिन उसी भस्म से तिलक लगाना चाहिए या अपने अंगों को सुशोभित करना चाहिए। ऐसा भस्म आपको लक्ष्मीवान, संपत्तिवान और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला इंसान बनाता है। क्लियर है? ये लाखों का उपाय है जो करोड़ों में बिक जाता है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।